हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौवीं तिथि तक शारदीय नवरात्र का व्रत विशेष रूप से करने का विधान है। इन दिनों 9 देवियों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान जगत जननी मां आदिशक्ति की पूजा होती है। उनके निमित्त 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी भक्त विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं शारदीय नवरात्र की शुरुआत और शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सोमवार यानी 22 सितंबर को देर रात 1:23 से होने जा रही है और इसका समापन 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। 22 सितंबर को घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। साधक प्रातःकाल यानी सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 के मध्य घट स्थापना कर देवी मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 के मध्य आप घट स्थापना कर सकते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिन के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं। हर बार माता की सवारी अलग होती है। नवरात्रि में माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और जाती हैं, इसका प्रभाव धरती लोक पर जरूर पड़ता है। वहीं इस बार नवरात्रि में माता की सवारी की बात करें तो शारदीय नवरात्रि में माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी बहुत खास होती है। माता की सवारी भविष्य में होने वाले शुभ व अशुभ घटनाओं का संकेत देती है। नवरात्रि के आरंभ और समापन के दिन माता की सवारी प्रकट होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए मां दुर्गा की सवारी हाथी होगी। माता का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। खास बात यह है कि इस साल 9 नहीं 10 दिनों की शारदीय नवरात्रि होगी। एक तिथि में वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि अति शुभ फलदायी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ आराधना की जाती है। 9 दिन नवरात्रि व्रत करने के बाद 9वीं पर कन्या पूजन और 10वीं पर व्रत का पारण किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.